मानदेय 7520 रुपये, दान 1600 रुपये, प्रवेश शुल्क 860 रुपये, किराया प्राप्त 1050 रुपये, बिजली बिल 680 रुपये, कर 100 रुपये, वेतन कह रहा कि 4300 रुपये, सचिव का मानदेय 500 रुपये, विनियोग पर आय कह रहा है कि 590 रुपये, स्टेशनरी 70 रुपये, लघु व्यय 180 रुपये और बीमा प्रीमियम 60 रुपये। अब हम इसी पे देखेंगे, चर्चा करेंगे कि प्राप्ति में भुगतान खाता कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राप्ति भुगतान खाता को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखना है। उसके बाद लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। फिर उसके में 4 कॉलम बनेंगे। 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट का, दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का, थर्ड कॉलम होगा पेमेंट का और चौथा कॉलम होगा ये। पहले आप देखिए रिसिप्ट एंड अकाउंट, फिर अमाउंट का, फिर उसके बाद पेमेंट का, फिर उसके बाद होगा अमाउंट का। 4 कॉलम हो गए। 4 कॉलम होने के बाद सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे पिछला बैलेंस टू बैलेंस BD 1/4/2017 का 880 रुपये, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये देख सकते हैं, यानी 880 रुपये। और इनको हम देख सकते हैं 880 रुपये है। 880 रुपये यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे टू बैलेंस दिया है 880 रुपये, टू सब्सक्रिप्शन 7520 रुपये, टू डोनेशन जो है 1600 रुपये, टू इंट्रेंस फी जो है 860 रुपये, फिर कह रहा है कि टू रेंट एंड रिसिप्ट 1050 रुपये, टू इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये डेबिट पक्ष में लिखे जाएंगे। इन सब का जोड़ भी करा जाएगा और जोड़ करने पर 12,500 रुपये आएगा। और इसके बाद हम पेमेंट के कॉलम में लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस, और फिर टैक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस 680 रुपये, टैक्स जो होगा 100 रुपये, माफ़ करिएगा 100 रुपये, सैलरी कह रहा 4300 रुपये, और बाई होनोरेरियम 500 रुपये, बाई स्टेशनरी 70 रुपये, और बाई पेटी एक्सपेंसेस 180 रुपये, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपये। हम यहाँ पे देखेंगे कि जोड़ने पर हमारा जो है जो डेबिट पक्ष है हमारा रिसिप्ट पक्ष है, रिसिप्ट पक्ष में 12,500 रुपये होता है जोड़ने पर, जबकि हमारे पेमेंट पक्ष का जो जोड़ने पर वो कम होता है। और जोड़ करके जो भी मतलब पेमेंट पक्ष का पहले जोड़ करेंगे, जोड़ने के बाद जो भी 12,500 में से घटा देंगे, उसके बाद ही हमारा बैलेंस बाई बैलेंस CD लिखेंगे 6,610 रुपये। इस तरह ये सवाल ख़त्म होता है। अगला सवाल है हमारा प्राप्ति में भुगतान खाता से ही हमने लिया है सवाल। पहला है भोपाल साहित्य क्लब प्राप्त सूचनाओं से 31 मार्च 2018 को कह रहा है कि प्राप्ति में भुगतान खाता बनाइए। रोकड़ शेष कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को 50 रुपये, बैंक शेष 1 अप्रैल 4500 रुपये, सचिव का मानदेय 500 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कह रहा है 300 रुपये, 6% सरकारी प्रतिभूतियों पर में विनियोग, और 10,000 रुपये विज्ञापन व्यय, 10,000 रुपये विनियोग और विज्ञापन व्यय कह रहा है। विज्ञापन पर व्यय जो है 2500 रुपये, और अग्नि बीमा 700 रुपये, खेलकूद पर व्यय 500 रुपये। उसी का सोल्यूशन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम बनाएंगे भोपाल लिटरेसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं भोपाल लिटरेसी जो है भोपाल लिटरेसी क्लब। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। सबसे पहले हम इसमें डेबिट पक्ष में 2 कॉलम होते हैं, तो रिसिप्ट और उसके बाद अमाउंट, फिर पेमेंट। क्रेडिट कॉलम में पेमेंट और रिसिप्ट अकाउंट, ये जैसे दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसिप्ट और अमाउंट, उसके बाद पेमेंट और अमाउंट। फिर कह रहा है कि टू बैलेंस BD, इसका जो पुराना बैलेंस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ 1 अप्रैल 2017 को 50 रुपये। फिर कह रहा है कि वो 50 रुपये हमारा क्या है, रोकड़ शेष है यानी कैश है। और फिर यहाँ पे दिया गया है कि बैंक शेष 1 अप्रैल को 4500 रुपये हैं, तो दोनों का जोड़ हमारा टू बैलेंस BD कहलाएगा। फिर टू एंट्रेंस फी,
एंट्रेंस फ़ी यानी कह रहा कि यहाँ जब भी कोई बच्चा प्रवेश करता है तो उस पर हमें जो शुल्क मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, रिसिप्ट होता है, यानी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे दिया गया है जो रिसिप्ट दिया गया है, ठीक है। यानी एंट्रेंस फ़ी जो है, एंट्रेंस फ़ी ये 2016-17 में 1,000 रुपये है, 2017-18 में 12,000 रुपये है। तो दोनों का जोड़ यानी लिखेंगे टू एंट्रेंस फ़ी 12,000 रुपये और लास्ट ईयर का जो फ़ी है यानी पिछले साल को उसको लास्ट ईयर लिख करके 1,000 रुपये 13,000 टोटल कर देंगे। टू सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चंदा दिया गया है, चंदा 2016 में 900 रुपये है और जबकि 2017-18 में कह रहा कि 20,000 रुपये है और 19-20 में 18-19 में, सॉरी माफ़ करिएगा, 18-19 में कह रहा कि 500 रुपये है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये मतलब करेंट ईयर का, और फिर कह रहा कि लास्ट ईयर का 900 रुपये और उसी में फिर नेक्स्ट ईयर का भी 500 रुपये जोड़ करके 21,400 कर देंगे। और इस प्रकार हमारा रिसिप्ट अकाउंट जो होगा, रिसिप्ट का बैलेंस कितना होगा, 38,950 रुपये। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो पेमेंट पक्ष में लिखते हैं, तो पेमेंट पक्ष में हम देखते हैं सबसे पहले दिया गया है हमारे जो व्यय हैं, तो सबसे पहले दिया गया है सैलरी जो दी गई है, सैलरी कितना दी गई है, सैलरी जो है सचिव का वेतन जो है 5,000 रुपये, नहीं, सचिव का वेतन जो है 500 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 रुपये। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्ट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे 10,000 रुपये हम पूरा लिख देंगे। फिर कह रहा है कि विज्ञापन व्यय 2,500 रुपये, फिर उसका होता है अग्नि बीमा 700 रुपये और खेलकूद पर व्यय, ये टोटल 5,000 रुपये है। इस प्रकार हम यहाँ पे बैलेंस देखेंगे तो हमारा जो बैलेंस होता है वो मतलब 38,950 रुपये हुआ। और जब हम इधर पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस जोड़ेंगे, उसको जोड़ने पर हमारा बैलेंस कम आता है। तो जो भी बैलेंस आता है उसको हम 38,500 में घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो हमें शेष बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा भाई बैलेंस CD।